के 11 बज चुके हैं। भारत के लिए जो आज की रात है, पूर्व रात अगर मैं बात करूं, विश्व चैंपियन बनने से पूरे विश्व की, पूरे भारत की निगाहें एक कल के मैच पर टिकी हुई है। विश्व कप जो एक छोटा सपना नहीं है किसी देश के लिए, किसी भी विश्व को चैंपियन बनना है, भारत को चैंपियन बनाने के लिए क्या आज हम बात करेंगे। हमारे पास जाने माने विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मिश्रा जी हैं, और मैं अगर बात करूं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कल भारत का जो मैच है उसमें हम किस तरीके के बात कर सकते हैं। मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ मिश्रा जी, पहले तो जैसे अभी रात के 11 बजे हमारा लाइव आने का कंसर्न ये है कि जो आज की रात है वो भारतीयों के लिए किस तरीके से देखी जा रही है, और लगातार अगर मैं भारत की परफॉर्मेंस की बात करूं विश्व कप में 10 के 10 मैच जीत चुका है भारत। उसके बावजूद कल क्या विजय रथ इसी तरीके से भारत का चलता रहेगा, और वो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो 6 बार विश्व कप जीत चुकी है वो क्या रोक पाएगी, और अगर रोक पाएगी तो क्या भारत में हम उम्मीद करते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि भारत जिस तरह से इस समय विजय रथ पर सवार है और 10 के 10 जिस तरह से भारत ने सारे मैच जीते हैं, तो ये कहना बिल्कुल मुमकिन है कि भारत ये विश्व चैंपियन होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से डोमिनेट करके भारत ने सभी टीमों को हराया है, चाहे वो पहले 5 मैच खेल के या बाद के 5 मैच खेल के, पहली बैटिंग हो चाहे सेकंड बैटिंग हो, दोनों में ही भारत ने पूरी तरह से प्रूव किया है कि भारत इस समय उस मोड में चल रहा है कि कोई भी टीम इस समय भारत को हराने में सक्षम नहीं है। तो मैं बिल्कुल, क्योंकि एक भारतीय हूँ, एक विशेषज्ञ भी हूँ, दोनों ही तरह से मैं ये सोच रहा हूँ कि भारत इस समय जो टीम है जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, भारत के बॉलर्स स्पेशली, क्योंकि भारत हमेशा एक बैटिंग फ्रेंडली उसमें रहा है, भारत के बैट्समैन ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इस समय जिस तरह से भारत के जो बॉलर्स हैं, जिसमें शामी ले लो, बुमराह ले लो, सिराज ले लो, कुलदीप यादव ले लो, अजय जडेजा को ले लो आप, तो वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, एक नहीं चलता है तो दूसरा बॉलर निकालता है विकेट, 5 विकेट। तो उस तरह से देखा जाए तो भारत को इस समय हराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्योंकि ये क्रिकेट का गेम है, हम उस दिन कैसा खेलती है, यानी कि कल भारत कैसा खेलती है, टॉस पहले कौन जीतता है, हालांकि ये अब इस समय भारत के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि भारत इस समय टॉस जीते, पहले बैटिंग करे बाद में बैटिंग करे, क्योंकि भारत ने इस पूरे टूर्नामेंट में ये प्रूव किया है कि पहले या बाद में बैटिंग करने का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भारत के कल के ऊपर डिपेंड करता है कि भारत के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये चीज़ है कि कल भारत को एकजुट होकर जिस तरह से परफॉर्म करते आई है कॉन्फिडेंस के साथ, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ भारत इस समय खेलना चाहिए कल। जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है मिश्रा जी कि अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई छोटी टीम नहीं है, वर्ल्ड कप भी ले चुकी है, अगर भारत की जो टीम है उसकी व्यू रचना क्या होगी, क्या वो टॉस ले, उसके बाद पहले बैटिंग करे, नहीं है, अगर मैं प्लेयर्स की सिलेक्शन की बात करूं, नए प्लेयर ऐड करने की, क्या उसी तरीके से हमें वही टीम चयन करनी पड़ेगी या कुछ उसमें फेरबदल हो सकता है, या किस दृष्टिकोण से, आपका दृष्टिकोण क्या है इस बारे में। बिल्कुल, देखिए, हालांकि जो इस समय टीम परफॉर्म कर रही है, एक उसमें देखा जाए तो इस समय भारत को टीम में वैसे फेरबदल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पिच को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो हो सकता है कि भारत की टीम में कुछ फेरबदल हम देख सकते हैं कल। हालांकि जो सभी विशेषज्ञ हैं और मेरी भी राय यही है कि जो टीम पूरे 10 मैच जिता के आई है, जो कॉन्फिडेंस उस टीम के अंदर है, उसके अनुसार देखा जाए तो भारत की टीम में कोई भी फेरबदल नहीं होना चाहिए। अब रही बात टॉस की जीतने की, हारने की, पिच कैसा होगा उसको लेकर, तो भारत की व्यू रचना देखी जाए तो वही होनी चाहिए जो अभी तक के 10 मैचों में रही है, क्योंकि ये व्यू रचना भारत की बहुत कारगर रही है कि चाहे उसमें भारत पहले खेले या बाद में खेले, भारत के ऊपर इस समय बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे जितने प्लेयर्स हैं, बैट्समैन हैं, चाहे आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन ले लो, रोहित शर्मा ले लो, शुभम गिल ले लो, उसके बाद आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ले लो, कोहली को ले लो, आप श्रेयस अय्यर हैं हमारे पास, केएल राहुल परफॉर्म कर रहे हैं, ये सभी सेंचुरीज लगा चुके हैं टूर्नामेंट के अंदर। भारत ने विशाल का स्कोर हमेशा पहले खेल के भी खड़ा किया है, और अगर हम देखा जाए तो अगर सेकंड बैटिंग में देखा जाए तब भी भारत ने
बड़े बड़े मार्जिन से सारी टीमों को हराया है और बड़े अच्छे मतलब तरीके से हम बहुत आसानी से वो मैच जीते हैं। तो व्यू रचना को देखा जाए तो इस समय भारत को जो अभी तक करती आ रही है उसको अगर हम कुछ छेड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक टीम के अंदर कुछ ना कुछ वो अंतर आता है। कहीं ना कहीं प्लेयर्स में भी कुछ वो लगता है कि हम जीत रहे थे तब भी हमको हटा दिया गया। तो व्यू रचना के हिसाब से देखा जाए तो भारत को बस इतना करना है कि अगर हम पहले भी बैटिंग करते हैं तो हमको वही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए तो अभी तक अपनाते आए, यानी कि हमको एक विशालकाय स्कोर खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन जिस तरह से खेल रहे हैं हमको उसी मोड में हमको खेलना है और जिस तरह से कोहली है, केएल राहुल है, शेर सैन ने पारियों को संभाला है, स्टार्टिंग के 1-2 विकेट जल्दी भी गिरे हैं तो इन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने पारियों को संभाला है। और सूर्य यादव की हम नहीं भूलना चाहिए जो कि जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी और हमको एक मैच अच्छी जिताया था। तो हमको व्यू रचना जो है जिस तरह से हम खेलते हैं हमको उसी पर हमको कायम रखना चाहिए। गौरव जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं भारत मेजबानी भी कर रहा है, हमारी पिच फ्रेंडली है, प्लेयर्स उससे खूबी है। अगर कल की जो पिच की बात करूँ, मोटे टीम की अगर मैं पिच की बात करूँ, वहां पर उस पिच का हम इंडियन के साथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी जाएगा। स्पिन की अगर मैं बात करूँ किसी भी तरीके से, तो वहां पर क्या आप उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, ये थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। देखिए, मोटेरा की जो पिच है वो बेसिकली स्पिन फ्रेंडली होती है जी। अब ये कल के पर डिपेंड करेगा कि वो जो पिच है वो किस तरह से खेलती है, कौन सा पिच वो चूज करते हैं। और अगर इन्होंने स्पिन फ्रेंडली पिच को लेते हैं तो एक चांसेस बनते हैं आर अश्विन को शामिल करने के। उस केस में ये देखना पड़ेगा कि हम टीम में किसको हटाएं, और क्योंकि अगर स्पिन को हम इम्पोर्टेंस देते हैं तो हम आर अश्विन को शामिल करेंगे और हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव की जगह उसमें ना बने, या ये भी हो सकता है कि सिराज को हम ना लें टीम में। तो उसमें हमारे पास, क्योंकि अश्विन बैटिंग भी करते हैं, हालांकि वो उतनी तेज बैटिंग नहीं कर पाते जितनी कि सूर्य कुमार यादव करते हैं, लेकिन जो आर अश्विन है वो बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग उनकी सबको पता है कि वो किस तरह के एक बॉलर हैं और बैटिंग भी उन्होंने की है। कई बार जब जरूरत पड़ी है भारत को तो उन्होंने मैचेस भी जिताए हैं। हम कह सकते हैं T20 वर्ल्ड कप जब हुआ था तब लास्ट की जो बॉल थी, जिस तरह से उन्होंने खेली थी आर अश्विन ने, उन्होंने वो लास्ट की बॉल पे चौका मार के भारत को पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जिताया था। तो ये एक फेरबदल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जहां तक कि अभी तक जो जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है टीम की, तो मुझे बहुत इसके चांसेस कम लग रहे हैं कि स्पिन फ्रेंडली होने के बाद भी भारत हो सकता है कि फेरबदल कोई ना करे, क्योंकि हमारे पास जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि वो पिच फ्रेंडली स्पिन फ्रेंडली है या फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनकी बॉलिंग इस तरह में उस तरह की हो रही है जो वर्ल्ड लेवल पे जो हो रही है। जिस समय एक समय ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर्स थे जो डोमिनेट करते थे दूसरे बैट्समैन को, उस तरह का इस समय भारत के पास बॉलिंग पूरी स्क्वाड है, बॉलिंग पूरी इस समय चल रही है इस समय। तो मुझे जहां तक ये कमी लगता है ऑप्शन की भाई आर अश्विन को शामिल करके भारत की टीम के साथ कुछ छेड़छाड़ की जाएगी जी। विश्व कप भारत के हाथ में आ जाता है कल, तो विश्व के मानचित्र पर भारत की जो इमेज शक्ति, जो इमेज है, उसके बारे में क्या दृष्टिकोण देखते हैं? जो आज भी अभी तक की जो पिक्चर है विश्व के मानचित्र में, अगर मैं भारतीय क्रिकेट जगत में बात करूं, विश्व क्रिकेट जगत में बात करूं, तो छवि बहुत बढ़िया बनाई हुई है। तो कल के उस मैच का विश्व के दृष्टिकोण में भारत क्रिकेट की क्या इमेज रहेगी, वो थोड़ा बताएंगे आप? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि क्योंकि भारत इस समय वनडे में, टेस्ट मैचेस में, दोनों में ही नंबर 1 पे बना हुआ है, यहाँ तक कि T20 के अंदर भी नंबर 1 स्पॉट पे है। तो इमेज की बात कहें तो भारत की इमेज पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक वर्ल्ड कप ऐसी चीज़ है जिसको कि सारी टीमें जीतना चाहती हैं। और 2011 के बाद 2015 में, 2019 के अंदर भारत सेमीफाइनल के अंदर हार गया था, और 2015 में ऑस्ट्रेलिया से ही हारा था, और 2019 में न्यूजीलैंड से हारा था। तो जो 2015 का जो एक कहते हैं कि रिवेंज आप इसको ना कहें, लेकिन यहाँ फिर भी क्योंकि जो कसक है भारत की और भारतीयों की, भाई सेमीफाइनल में आने के बाद भारतीय उस वर्ल्ड कप को नहीं जीत पाए और जरा से उससे वो चूक गए थे। तो सभी भारतीय चाहते हैं कि इस बार का जो है वो चूक कहीं भी कुछ नहीं होनी चाहिए, और ये एक ऐसा मौका होगा अगर भारतीय इस चीज़ को, वर्ल्ड कप को जीतते हैं, तो
मतलब ऑब्वियसली क्योंकि ये जो हम जिस तरह से 10 मैच जीतते आए हैं, हमने डोमिनेट किया है, तो भारत इस समय देखा जाए तो इस समय सबसे पावरफुल टीम है। और जहां तक ये बीच में बात भी हो रही थी कि इस समय अगर पूरे वर्ल्ड की टीम को मिला के और भारत की टीम को खिलाया जाए तब भी भारत उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल टीम बैठेगी। तो भारत की टीम जो है उसमें कहीं कोई संशय नहीं है किसी को भी, भारत की टीम बहुत अच्छी है और इमेज बहुत अच्छी है। लेकिन जो ये वर्ल्ड कप है ये जब तक हाथ में नहीं आता है तब तक उस पावरफुल टीम होने के मायने नहीं रहते हैं। तो ये कल वर्ल्ड कप जो आना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें ये कह दीजिए कल 4 चांद और लग जाएंगे भारतीय क्रिकेट के इतिहास के अंदर। तो अभी मेरी भी सांसें बहुत ज़्यादा थमथमा रही है, पूरे देश की सांसें। इस तरीके से पूरी संडे रात कैसे गुजरेगी, कल की रात किसके पक्ष में जाएगी, किसकी दिवाली होगी, किस पक्ष में जाएगी, ये तो समय ही बताएगा। और दोस्तों आपका भी क्या रुझान है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका इस बारे में कोई भी, हमारा किसी भी पक्ष विपक्ष को नहीं, खेल है, खेल जगत में हार जीत होती रहती है। परंतु एक चीज मैं आपको कहता हूँ, खेल में अब हर एक जीत की उम्मीद जरूर करता है। मैं भारतीय हूँ तो भारत स्टेट की तरफ से मैं अपील भी करता हूँ कि भारत, मेरा भारत महान रहे और मेरा भारत विजय होकर विश्व के मानचित्र पर इसी तरीके से चमकता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।